बेरोजगार मरेगा और कलंक लगा किसी के माथे पर तो हर क्षण, हर मिनट, हर सेकंड वो व्यक्ति मरता है। मत मरना मेरी माँ, मत मरना मेरी बहनों, कलंक माथे पे ना लगने देना। ये जमाना तुम्हें लूटने बैठा है, तुम जरा सा मौका तो दो। ये जमाना तुम्हें लूटने ही बैठा है, इसलिए जरा अपनी रक्षा खुद किया करो। कोई लड़का कहे तुमसे प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ, उस लड़के से कह दिया करो कि हमसे क्या प्यार करता है, तेरे घर में तेरी माँ है, तेरी बहन है, अभी उनसे प्यार कर। मैं तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रही हूँ। पढ़ लिख कर अपना नाम कमा लो, इज्जत कमा लो, माँ बाप का नाम रोशन करो, अपना देश का नाम रोशन करो। ऐसी लड़की बनना कि तुम लड़कियों पर हमारे देश को गर्व होना चाहिए। ये लड़की भारत की लड़की। ऐसा करना, ऐसा नहीं कि गली गली मुंह दबाए फिरना पड़े, मुंह छिपा के फिरना पड़े, इस गली से उस गली भागना पड़े। लड़के से ज्यादा इज्जत लड़की की होती है। स्त्री की इज्जत क्यों ज्यादा है? एक लड़की ने हमसे प्रश्न किया, गुरुजी हमारे मम्मी पापा हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं। हमने कहा क्या गलत करते हैं? उस लड़की ने कहा कि हमारा भाई हमसे छोटा है, हमसे छोटा है, वो रात के 9 बजे आता है, कभी 10 बजे आता है, कभी 10:30 बजे आता है। मेरे मम्मी पापा कभी सवाल नहीं करते तुम कहाँ थे, और मैं जरा ट्यूशन से 10 मिनट लेट हो जाऊं तो मम्मी 4 सवाल दागती, कहाँ थी, लेट कैसे होगी, और ज्यादा चुप रह जाऊं तो गाल में 2-4 थप्पड़ भी जमा देती है। मेरी मम्मी मेरे साथ गलत व्यवहार करती है, मेरे पापा मेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं, डांटते रहते हैं मुझे, क्योंकि मैं लड़की हूं और वो लड़का है, इसलिए उसका सारा अपराध माफ, पर हमें तो कोई छूट नहीं है। उस लड़की ने अपने माँ बाप को कहा कि हमारे माँ बाप पक्षपाती हैं, लड़के के लिए उनका अलग व्यवहार है, लड़की के लिए उनका अलग व्यवहार है, लड़के के लिए उनका अलग प्रेम है, लड़की के लिए उनका अलग प्रेम है। ऐसा उस लड़की ने हमसे कहा। तब हमने उसे बिठाया, हमने कहा बहन तेरे माँ बाप का कोई गलत व्यवहार, हर लड़की मेरी बात ध्यान से सुने, तुम्हारे माँ बाप तुमसे कम प्यार करते हैं तुम्हारे भाई से ज्यादा, ऐसा नहीं है। हर माँ बाप जितना प्यार बेटा से करते हैं उतना ही प्यार बेटी से करते हैं, कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो फिर उसने कहा तो फिर उसे क्यों नहीं डांटते, मुझे क्यों डांटते हैं? मैंने कहा इसका भी जवाब देता हूँ, सुन। मैंने कहा ये बता, सरिया की दुकान में सरिया कहाँ होता है, दुकान के अंदर या दुकान के बाहर? उसने कहा दुकान के बाहर सरिया पड़ा होता है। हमने कहा अब ये बता कि हीरे की दुकान में हीरा बाहर होता है या अंदर होता है? बोली अंदर। हीरे की दुकान में हीरा अंदर होता है, अंदर भी तिजोरी के अंदर एक छोटी सी लाल डिब्बी में ढक्कन खोलो हीरा दिखता है, इतना सा हीरा होता है, वो भी इतनी सेफ्टी से रखा जाता है, संभाल के रखा जाता है। मैंने कहा बहन देख रही है, ये जो सरिया है, ये सरिया है, तेरा भैया तेरा भाई सरिये की तरह है, और तुम बेटियां हर माँ बाप के लिए हीरे की तरह होती हो। जैसे हीरे का मालिक हीरे को भीतर संभाल कर रखता है, उसी प्रकार हर बाप अपनी बेटी को भीतर संभाल के रखता। और ये बेटा तो सरिया होता है, जंग लगेगा, पानी गिरेगा सरिया पर, यदि जंग भी लग गया सरिये पर तो कीमत कम होगी, तो रुपया 2 रुपया कम होगी। यदि लोहे पर जंग लग गई, यदि तुम्हारा बेटा 10 बजे आ रहा है तो लोग कहेंगे लापरवाह हो गया है, लोग कहेंगे छोकरा बिगड़ गया है। लेकिन बेटी तुम रात को 10 बजे आओगी तो जमाना ये नहीं कहेगा कि बेटी लापरवाह हो गई है,
लोग कहेंगे जरूर किसी के साथ चक्कर है इसका, जरूर किसी के साथ चक्कर है इसलिए तो लेट आती है। और याद रखना, सरिया में यदि जंग लगी तो 2 रुपया कीमत कम होगी, पर जरा हीरे में एक चटक आ गई, एक किराच भी निकल गई ना, तो हीरे की सारी कीमत समाप्त हो जाएगी।